हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे IOCL जूनियर इंजीनियर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का। तो पूरा डिटेल में हम लोग समझेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। कुछ इस तरह से एनालिसिस करने वाले हैं ताकि हम लोगों के प्रिपरेशन में हेल्प करे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ट्रेंड को समझ सकें कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक का कितना वेटेज रहता है। अगर आपको इन सभी चीज़ों का क्लियरिटी रहेगा तो एक प्रिपरेशंस करने में आपको आइडिया लग जाती है कि कौन कौन से टॉपिक को अच्छे से करके जाना है और कौन से टॉपिक को स्किप कर सकते हैं या फिर कम भी या ऊपर ऊपर से भी पढ़ के जाएंगे तो चल सकता है। देखिए, हर एक एग्जामिनेशंस का अलग अलग डिमांड होती है, आप सभी को पता है। और IOCL एक ऐसा PSU है जो ऑयल एंड गैस प्रोडक्शंस के लिए जानी जाती है, आप सभी लोग जानते हैं। और PSU में IOCL का नाम तो सभी लोग जानते ही हैं, सबसे टॉप पे आता है। महारत्ना कंपनी है, महारत्ना PSU है। तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपका IOCL के ओरिएंटेड यानी कि पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस ज़्यादातर देखने को मिलता है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करेंगे। तो जनरली जो न्यू कैंडिडेट होते हैं, फ्रेशर्स कैंडिडेट होते हैं, वो गलती क्या करते हैं PSU एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस को शुरू करने के टाइम में कि सिर्फ टेक्निकल को सिर्फ अच्छे से पढ़ते रहते हैं या सिलेबस में जो है जनरल एप्टीट्यूड सिर्फ उसको पढ़ते रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि आप सिलेबस तो पूरा कंप्लीट कर लेते हैं ऐसे में, लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपका प्रिपरेशंस नहीं हो पाती है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ठीक ढंग से अगर एनालिसिस नहीं किए होते हैं तो आपको एक आइडिया नहीं रहती है कि PSU ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी इस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी से रिलेटेड तो रहता ही है, साथ ही साथ यहाँ पर प्लांट ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहते हैं टेक्निकल सेक्शंस में ही, जैसे कि सेफ्टी, एनवायरमेंटल से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हमने बहुत ही बारीकी से, गहनता से एक एक क्वेश्चंस का कह सकते हैं एनालिसिस किया है। और वो एनालिसिस करने के बाद हमने ये एक समरी बुक को डिज़ाइन किया है, अभी मैं दिखाने वाला हूँ। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हमने आपके लिए एनालिसिस कर लिया है यहाँ पर और PDF अपलोड कर ही दिया है। तो उसे आप लोग देख सकते हैं कि कितने नंबर के क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछे गए हैं, ये सभी चीज़ें वहाँ पर बताई गई है। तो अभी हम लोग उसको देखेंगे, क्योंकि ये एनालिसिस का सेशंस है, और वेटेज को भी समझेंगे और प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी समझेंगे। तो पूरा बनी रहिएगा आप सभी लोग। और जो भी डाउट होंगे, क्वेश्चंस होंगे, कन्फ्यूजन्स होंगे, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, चैट सेक्शंस। तो डायरेक्टली मैं रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर कमेंट स्क्रीन भी लगा हुआ है। आप सभी का जो भी डाउट होंगे मैं डायरेक्टली देख पाऊंगा और रिप्लाई दे पाऊंगा। खैर, आते हैं हम लोग टॉपिक पे। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, स्पेशली फॉर द IOCL जूनियर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस फॉर केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। देखिए, PYQ जो है बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है और किसी भी एग्जामिनेशंस का सिलेबस है। तो सिलेबस तो आपको हमने बताया ही है ऑलरेडी, और IOCL के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको सिलेबस इजीली मिल जाएगा। आपने देखा भी होगा कि इसमें आपको केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ना है और प्लस आपको एप्टीट्यूड वाला पार्ट भी पढ़ना है, राइट। और खास बात यह है कि आपका इस बार 50-50% का रेशियो रख दिया गया है एग्जाम पैटर्न में, यानी कि 50 मार्क्स आएंगे केमिकल इंजीनियरिंग के और 50 मार्क्स के क्वेश्चन, 50 MCQ क्वेश्चन आएंगे एप्टीट्यूड का। इस प्रकार से टोटल 100 मार्क्स के आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन होना है। 100 MCQ क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन अगर आप सही करेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और एक रॉन्ग आंसर करेंगे तो आपका माइनस हो जाएगा 0.25 मार्क्स है। तो इन चीज़ों को आपको बेसिक रूप से याद रखनी है। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि एग्जाम में क्या आएगा। सिलेबस जो है, डिटेल सिलेबस जो है केमिकल इंजीनियरिंग का, उसमें सब्जेक्ट भी मेंशन है, टॉपिक मेंशन है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। एप्टीट्यूड में भी आपका जो रहता है वो बेसिक सिलेबस ही रहती है। आपका मैथ्स रहेगा, यहाँ पर एप्टीट्यूड के पार्ट की अगर बात करें तो मैथ्स रहेगा, प्लस रीजनिंग रहेगा, प्लस में इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा।
मैथ जो होगा वो 20 मार्क्स का होगा, रीजनिंग 15 मार्क्स का और इंग्लिश भी 15 मार्क्स का। इस प्रकार से सबको ऐड करेंगे तो आपका 50 मार्क्स टोटल होता है। ये आपका एप्टीट्यूड सेक्शंस में देखने को मिलेगा। तो ये हम लोगों ने एक बेसिक ओवरव्यू समझा एग्जामिनेशंस के पैटर्न को, जो कि क्लियरिटी दे दी। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये क्लियरिटी आ गया। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग एनालिसिस क्यों करें? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने के बाद आपको पूरा क्लियर आइडिया लगेगा कि जो टॉपिक सिलेबस में दिए गए हैं उस टॉपिक का क्या इंपॉर्टेंस है इस एग्जामिनेशंस के लिए, यानी कि इस एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंस है और जो भी पार्टिकुलर टॉपिक सिलेबस में मेंशन है उस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस पास्ट ईयर में पूछे गए हैं। मतलब कि इस एग्जामिनेशन के लेवल जो होता है किस टॉपिक पे डिपेंड करता है, यानी कि आप जो है ये क्लियरिटी समझ पाएंगे कि किसी भी टॉपिक को के इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे। पहला बात, इंपॉर्टेंस, टॉपिक के इंपॉर्टेंस को आप समझ पाएंगे। इसके बाद आप बहुत क्लियरिटी के साथ ये समझ पाएंगे कि किसी भी टॉपिक को कैसे पढ़ना है, ठीक है, और कितना डेप्थ में पढ़ना है, और एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछने की लैंग्वेज होती है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी चीजों का फील जो है आप ले सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। और यकीन मानिए कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस को बहुत ही बेहतर ढंग से एनालिसिस कर लेते हैं बैठ करके, तो आपका जो है 50% प्रिपरेशन यहीं पर हो गया, क्योंकि आपको बहुत बेहतर ढंग से क्लियरिटी मिल चुकी है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमको बहुत कुछ अभी नहीं पढ़ना है। टारगेट ये लेके चलना है कि एग्जाम कैसे क्वालिफाई हो जाए। तो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको लिमिटेड चीजों को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करनी है। तो लिमिटेड रिसोर्सेस बना करके रखेंगे तभी हो पाएगा। अब कुछ कैंडिडेट जो गलती करते हैं नॉर्मली कि केमिकल इंजीनियरिंग में जितने भी सब्जेक्ट सिलेबस दिए गए हैं ऑफिशियल सिलेबस में, सब सिलेबस को पढ़ेंगे बैठ करके। देखिए, वो आइडियली अच्छी बात है कि पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़नी चाहिए, लेकिन आपके पास समय नहीं है। आपके पास 1 मंथ का ही सिर्फ समय है, टाइम है, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन हो जाएंगे। कब आप सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, कब आप बेसिकली रिवीजन करेंगे, इसके बाद कब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, फिर मॉक टेस्ट का रिवीजन करेंगे, इन सभी चीजों का समय है आपके पास नहीं है। तो आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करना होगा, स्मार्ट तरीकों से प्रिपरेशंस करने की ओर जानी होगी, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और वो स्मार्ट स्ट्रेटेजी आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस से ही, कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, हर चीज का क्लियरिटी आपको ये दोनों चीजें दे देंगी। तो इसीलिए हम लोग आज इस एनालिसिस को बहुत ही बेहतर ढंग से समझेंगे। क्लियर है यहां तक? तो बेसिकली हम लोगों ने ये सभी चीजों को देखा। तो चलिए अब हम लोग सीधा चलते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो ऑलरेडी अपलोड है। आप सभी को पता है कि IOCL में जो है 2024 में जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई थी, और इसी में डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट एलिजिबल थे इसी पोस्ट के लिए, और BSc केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट को भी इसी पोस्ट के लिए एलिजिबल किया गया था। तो उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, जो कि केमिकल इंजीनियरिंग वाले भी एलिजिबल थे। तो वो क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोड ही है ऐप पे, उसे आप लोग अच्छे से सॉल्व करिए, देखिए। और एनालिसिस का भी तो PDF में दिखाऊंगा ही, तो उसको पूरा हमने एनालिसिस किया है। तो वो क्वेश्चंस अभी मैं दिखाना जरूरी नहीं समझता हूँ, डायरेक्ट आते हैं एनालिसिस के ऊपर, तो इससे थोड़ा सा क्लियरिटी आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं डायरेक्टली यहाँ पर जो सिलेबस है हम लोगों का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस जो की गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ना टॉपिक वाइज, इस साइड जो है हमने टॉपिक लिख दिया है, और इस साइड छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप जो देख रहे हैं बेसिकली वो PDF भी आपके पास होना चाहिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर पहला जो पूछी गई है वो रिफाइनिंग एल्किलेशंस प्रोसेस से पूछा गया है क्वेश्चन, और उस टॉपिक का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ये है कि एडवांटेज ऑफ HF एल्किलेशंस ओवर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एल्किलेशंस इन रिफाइनिंग, एक क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, पीआईडी से आपसे पूछा गया है, प्रोसेस कंट्रोल से, प्रोसेस कंट्रोल से पूछा गया है। क्या है, कॉमन इंडस्ट्रियल टर्म फॉर ए प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर से रिलेटेड क्वेश्चंस है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे सेफ्टी इंस्ट्रूमेंटेड सिस्टम से है, कैलकुलेटिंग मिटिगेटेड कंसिक्वेंसेस फ्रीक्वेंसी फ्रॉम इनिशिएटिंग इवेंट रेट एंड पीएफडी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर ऑन डिमांड, इस टॉपिक से है। तो इसी तरह से यहां पर टॉपिक वाइज पूरा एनालिसिस हमने किया है, क्वेश्चन नंबर वाइज टॉपिक, जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टॉपिक के एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस भी इसमें दी गई है। हीट एक्सचेंजर से क्वेश्चन है, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर से रिलेटेड, रिफाइनरीज फीड स्टॉक से क्वेश्चंस है, हीट ट्रांसफर से क्वेश्चंस आया है, सेफ्टी रिलायबिलिटी मैट्रिक से क्वेश्चंस आया हुआ है। दीज ऑल आर द टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सभी आप सभी को पता है कि जो प्रीवियस ईयर में एग्जामिनेशंस हुए थे, तो जो एग्जामिनेशन पैटर्न थी वो 75 क्वेश्चंस इसमें टेक्निकल के क्वेश्चन पूछे गए थे और 25 क्वेश्चन जो है नॉन टेक्निकल के पूछे गए थे। तो हमने ये नॉन टेक्निकल पार्ट को एनालिसिस किया है, तो टोटल 75 क्वेश्चंस को भी एनालिसिस किया है। लेकिन याद रखिएगा इस बार जो है 50 क्वेश्चंस ही आएंगे, ठीक है। इस वजह से हमने पहले ही स्टार्टिंग में ही एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कशन कर लिया है। तो यहाँ पे टोटल 75 क्वेश्चन का एनालिसिस जो है आपके सामने है। इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से इसको सॉल्व करिए, देख लीजिएगा, एनालिसिस करने में आपके लिए ये सहायता करेगा। अब यहाँ पर हमने कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक जो है इसका कलेक्शंस को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। वो क्या है, देखिए कहां से किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया है ये समझना जरूरी है आपके प्रिपरेशंस करने के लिए, आपको क्लियरिटी दिलाने के लिए, और कैसे इसका प्रिपरेशन की जा सकती है इसके लिए। तो देखिए जो बच्चे खास तौर पे क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि सर हमें ये टॉपिक भी पढ़ना है, ये टॉपिक भी पढ़ना है, केमिकल इंजीनियरिंग का पूरा सारा सब्जेक्ट पढ़ लेना है हमें, तो अभी मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी सारा सब्जेक्ट के पीछे आपको परेशान नहीं होनी चाहिए। अगर सिलेक्शंस चाहिए तो आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी से प्रिपरेशंस करनी चाहिए। एग्जामिनेशंस के लेवल डिमांड को देखिए, और इसके बाद जो रिसोर्सेस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो रिसोर्सेस आपके लिए सफिशियंट हैं, उसको बढ़िया से आप करिए, रिवीजन करिए, समझिए चीज़ों को, वो मोर देन सफिशियंट रहेगा आपके एग्जामिनेशंस के लिए। क्योंकि बहुत डिटेल में अगर आप जाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा फिर, है ना। तो बहुत कुछ पढ़ लेना और कुछ भी याद नहीं रख पाना से बेहतर है कि थोड़ा बहुत पढ़ लेना और उसको अच्छे से याद रख पाना। तो इसीलिए आपको लिमिटेड चीजों को रखनी है पढ़ाई के दौरान। तो लिमिटेड चीजों में क्या क्या पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हम लोग को क्या समझ में आती है, ध्यान से समझते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक का रहेगा, जो भी वेटेज रहेगा जो भी टॉपिक का, उस टॉपिक को हम लोग इस बचे हुए दिनों में बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, समझेंगे चीजों को, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए रिफाइनिंग एंड ये जो हम लोगों का पेट्रोकेमिकल प्रोसेस है, रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल प्रोसेस है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में इसी टॉपिक से देखने को मिला है। 75 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक से पूछे गए हैं अप्रॉक्स में। तो दिस वाज द मोस्ट डोमिनेंट टॉपिक था। यहाँ पे अकाउंटिंग फॉर रफली 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस है। मेनी क्वेश्चंस फोकस्ड ऑन द रिफाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड था, जिसमें कि एल्किलेशन, क्रैकिंग, डिस्टिलेशन यूनिट्स और कैटालाइज्ड इफेक्ट सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें पूछी गई है। और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शंस प्रोसेस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस था। मैस्ट्री ऑफ रिफाइनिंग प्रोसेस, फंडामेंटल एंड टर्मिनोलॉजी इज क्लियरली क्रूशियल, ये सभी टॉपिक से आपसे प्रीवियस क्वेश्चंस देखने को मिला है। तो सबसे पहला नंबर पे ये टॉपिक को हम लोग वेटेज देंगे, ठीक है। सबसे पहले इस टॉपिक को अच्छे से बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, इस टॉपिक का एमसीक्यू क्वेश्चंस को लगाएंगे, जो कि हमने ऑलरेडी आप सभी को सैंपल पेपर के फॉर्मेट में टॉपिक वाइज सैंपल पेपर भी आप लोगों को हमने दिया है। वो टॉपिक वाइज सैंपल पेपर को आप लोग सॉल्व करिए, वो टॉपिक आपका कवर हो जाएगा एमसीक्यू से। तो मैं आप सभी को कहना चाह रहा हूं कि जो सैंपल पेपर हमने आप सभी को प्रोवाइड किया है वो प्रिपरेशन उसको सॉल्व करिए। और कैसे सॉल्व करना है, प्रिपरेशन थ्रू सैंपल पेपर, समझ रहे हैं बात को, प्रिपरेशन थ्रू सैंपल पेपर की आपको सैंपल पेपर इस टॉपिक का ले लेना है। जैसे हीट ट्रांसफर है, मास ट्रांसफर है, उसके प्रीवियस मतलब उसके सैंपल पेपर को ले लेना है।
उसको सॉल्व करना है, एमसीक्यू क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं, तो वो टॉपिक आपका एमसीक्यू उस टॉपिक का पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास समय है तो जो लेक्चर प्रोवाइड की गई है हीट ट्रांसफर का, मास ट्रांसफर का, या फिर केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का, सीआरई का, उसके क्लासेस को आप देख सकते हैं। तो पहले आप बेसिकली समय है तो एक बार चैप्टर देख लीजिए, कॉन्सेप्ट देख लीजिए, लेक्चर को देख लीजिए। अगर नहीं है तो आप प्रिपरेशन थ्रू सैंपल पेपर भी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करिए। सॉल्व इस प्रकार से करिए कि एक एक क्वेश्चन आपके मन में बैठ जाए, एक एक क्वेश्चन के आंसर भी बैठ जाए, ताकि एग्जाम में अगर उस टाइप के, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में दिखे तो फिर आपको आंसर देने के लिए सोचना ना पड़े। इस प्रकार से आपका प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो देखिएगा, यकीन मानिए सिलेक्शंस होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हजार्ड मैनेजमेंट। यहां पर अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस पूछा गया है इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिलेटेड। इसे हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस हैं। यहां पर सेफ्टी इन्वायरमेंट सबसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कह सकते हैं डाल दिया जाता है टेक्निकल सेक्शंस में ही, लेकिन कुछ कुछ प्लांट ओरिएंटेड चीजें रहती है। वो बात अलग है कि हम लोग इंजीनियरिंग में भी पढ़ते हैं सेफ्टी वगैरह सब के बारे में, लेकिन यहाँ पर जो है आपका डिटेल में पूछा जाएगा LTAR के बारे में, FAR के बारे में, FPFD के बारे में। ठीक है, प्रोसेस फ्लो डायग्राम क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में आपसे पूछे जाएंगे। फिर रेगुलेटरी प्रोग्राम्स, PSM वर्सेस RMP, जॉब हजार्ड्स एनालिसिस एंड एक्सीडेंट प्रिवेंशन प्रिंसिपल, सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल कंप्लायंसेस, फ्रीक्वेंटली टेस्टेड एरियाज, ये सभी चीज़ों के बारे में आपसे MCQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसे मैं 2 पॉइंट पे रखूंगा, सेकंड नंबर पे रखूंगा। पहले इसको अच्छे से प्रिपेयर करूंगा, इस टॉपिक का MCQ क्वेश्चंस लगाऊंगा, समझूंगा एल्केलेशन प्रोसेस क्या है, क्रैकिंग प्रोसेस क्या है, डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या है, कैटालाइस्ट का जो इफेक्ट्स है, ये सभी चीजें क्या है, और सबको समझने के बाद इस टॉपिक का MCQ क्वेश्चंस भर भर के लगाऊंगा। इसके बाद इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हजार्ड मैनेजमेंट को सॉल्व करना है बेहतर ढंग से। इस टॉपिक को पढ़ करके इसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को लगाना है, इसका इस टॉपिक से रिलेटेड MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है प्रोसेस कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। क्लासेस प्रोवाइड किए गए हैं, क्लासेस देख सकते हैं, और इस टॉपिक से लगभग में 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑन द कंट्रोल सिस्टम, PID एंड PI कंट्रोलर से। तो 8 क्वेश्चंस इसको पूछा गया, तो यहाँ पे इसे मैं 3rd नंबर पे इस टॉपिक को रखूंगा और इसको प्रिपेयर करूंगा। देखिए आपके पास बहुत गिने चुने टॉपिक हैं, अगर सही स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपरेशन करेंगे तो पूरा सिलेबस को पढ़ने के पीछे अभी नहीं दौड़ना है। अभी आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो प्रोसेस कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के बाद आपका आता है हीट ट्रांसफर जो टॉपिक है, हीट ट्रांसफर इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो हीट ट्रांसफर के बारे में हमने एक महामैराथन क्लासेस लिया है, जो कि हीट ट्रांसफर वाले सब्जेक्ट वाले सेक्शंस में क्लासेस अवेलेबल है, उस क्लासेस को आप देख सकते हैं। जो भी बेसिक बातें हैं सब कुछ पढ़ा दी गई है इस टॉपिक से रिलेटेड, कंप्लीट उसको कर सकते हैं और पूरा कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। जो भी चीज़ों को यहाँ पे ये सब टॉपिक्स दिए गए हैं, यहाँ पे नोसेल्ट नंबर्स, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ठीक है, ये सब चीज़ों को पढ़ाई गई है। तो आप पहले हीट ट्रांसफर के क्लासेस देख सकते हैं, इसके हीट ट्रांसफर एंड इक्विपमेंट के क्लासेस पूरा कंप्लीट रूप से देख लीजिएगा। इसके बाद MCQ क्वेश्चंस लगाइएगा। ठीक है, MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना है आपको हीट ट्रांसफर का। MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस जब कर लेंगे तो सैंपल पेपर जो हमने प्रोवाइड किया है उसी से। ठीक है, इसके बाद कंप्लीट टेस्ट पेपर भी हमने प्रोवाइड किया है, उसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर्स देख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद पंप्स, कंप्रेसर्स एंड मैकेनिकल ऑपरेशंस से 6 क्वेश्चंस के आसपास यहाँ से पूछे गए थे, लेकिन यहाँ पे कहता है कि क्वेश्चंस अपीयर्ड ऑन मैकेनिकल इक्विपमेंट के बारे में, कवरिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप इशू, NPSH कैविएशंस, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई गई है पंप कंप्रेसर्स के बारे में। थर्मोडायनामिक्स टॉपिक जो है उसमें आप इसको देख सकते हैं, ये क्लासेस आपको दी गई है। ठीक है, बेसिक का, ठीक है, फ्लूइड से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों के पास मास ट्रांसफर एंड डिस्टिलेशन। तो मास ट्रांसफर से क्वेश्चंस आपके आते हैं, यहाँ से भी आपका 6 क्वेश्चंस देखने को मिला था मास ट्रांसफर से। तो मास ट्रांसफर में भी जब सेक्शंस वाले आप खोलेंगे क्लासेस को, तो वहाँ पर भी जो पढ़ाई गई है मास ट्रांसफर वाले लेक्चर में 6 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, और फिक्स लॉ के बारे में, ठीक है, कनुड्सन, डिफ्यूजन्स एंड डिस्टिलेशन कॉलम, डिजाइन फीचर्स, ये सब चीज़ें हैं।
तो वो लेक्चर्स आप देख सकते हैं। इसके बाद मास ट्रांसफर एंड डिस्टिलेशन टॉपिक से रिलेटेड आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, जो सैंपल पेपर आपको प्रोवाइड करी गई है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। देखिए चूंकि समय कम है, इस वजह से मैं आप सभी को सैंपल पेपर और पीवाईक्यू और टेस्ट पेपर सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि आपको अल्टीमेटली सॉल्व करना है एमसीक्यू क्वेश्चंस ही एग्जामिनेशंस में। तो आप लास्ट मोमेंट में बहुत डिटेल में किसी टॉपिक को पढ़ने के बजाय अगर आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, हाल ये बातें सभी के लिए नहीं एप्लीकेबल होगा, मैं जानता हूं, क्योंकि जिनका बेस नहीं बना हुआ है, जो पढ़े नहीं हैं एक भी बार इन सभी सब्जेक्ट को, तो उनके लिए हो सकता है थोड़ा सा रट्टा मारना पड़े या फिर चैलेंजिंग हो ये बातें कि डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आपका एक बार एटलीस्ट आपने पढ़ा है, कॉलेज में पढ़ा है, या फिर आप ऑलरेडी प्रिपरेशंस कर रहे हैं कुछ दिनों से, तो आपके लिए इजी होगी प्रैक्टिस करना लास्ट मोमेंट में। और प्रैक्टिस प्रिपरेशंस थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रिपरेशंस थ्रू सैंपल पेपर अगर आप करेंगे तो बहुत हाई चांसेस रहेंगे आपका बेसिकली एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्व होने के। ठीक है, बाद में कि जो फर्स्ट टाइमर हैं वो पूरा लेक्चर्स को देख सकते हैं, लेक्चर्स भी आप लोगों को जो दी गई है वो लेक्चर्स आपको देखना है। इसके बाद पॉलीमर केमिस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो पॉलीमर टाइप्स, कितने टाइप्स के पॉलीमर होते हैं, पीपी, पीई, एलडीपीई कंडीशंस, ये सभी चीज़ों के बारे में अप्रॉक्सीमेट 5 क्वेश्चंस जो है इस टॉपिक से भी पूछे गए थे। ठीक है, तो ये सब जो आपने टॉपिक देखा, ये सभी टॉपिक्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिससे कि ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में देखने को मिला है आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। लेकिन कुछ अदर एरियाज भी है, अदर टॉपिक्स भी है, जैसे कि इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, जैसे कि पोर पॉइंट क्या होता है, क्लाउड पॉइंट क्या होता है, इसके प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। वेयर ऑल्सो कवर्ड बाय ए फ्यू क्वेश्चंस व्हाइल नॉट कॉमन एज एबव कैटेगरीज दे शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड इन प्रिपरेशंस। तो इसे भी आप लोग प्रिपरेशंस के लिए छोड़ नहीं सकते हैं, तो इसे आप लोग फॉलो करके प्रिपरेशंस को कर सकते हैं। तो ये टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है जो लास्ट में है। ठीक है, तो कुछ और भी हम लोग क्लासेस आप सभी को प्रोवाइड करेंगे, इस वजह से आप सभी लोग जो है पूरा अच्छे से प्रिपरेशंस तो कंटिन्यू रखिए ही, और आने वाले दिनों में और भी क्लासेस आप सभी को मिलेंगे देखने को, जिससे आप बहुत ही बेहतर ढंग से अपना प्रिपरेशंस को कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ स्ट्रेटेजी भी हमने दिया है, स्ट्रेटेजी टू स्टडी रिकमेंडेशंस बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ट्रेंड। आपको क्या क्या करना है, फोकस करना है आपको हाई वेटेज टॉपिक्स को, ठीक है, और उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो वही जो टॉपिक आपको बताया है हमने कि किस टॉपिक से जितने ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपका प्रीवियस ईयर में, उस टॉपिक को उतना ज़्यादा वेटेज दे करके आपको बेसिकली रिवाइज करनी है चीज़ों को, और प्रिपेयर करना है खुद को बेहतर ढंग से। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को के ट्रेंड को यूज करना, ये एक आपका बेसिकली स्मार्ट स्ट्रेटेजी होगा, और स्मार्ट रिवीजन आपको करनी है। ठीक है, तो ये थी पूरा कंप्लीट जो है इसका पीडीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस वाला। तो उम्मीद करते हैं आपको एक बेसिक आइडिया लग पाई होगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कि कितना वेटेज रहता है किस टॉपिक का। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे एग्जामिनेशंस के बारे में। तो लास्ट में मैं फिर से आप सभी को एक ही बात रिपीट करके बोलना चाहूँगा। देखिए, अगर आपको सिलेक्शंस चाहिए तो रिसोर्सेस लिमिटेड रखिए, रिवीजन मल्टीपल टाइम्स कीजिए, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। ये बात सच भी है, एग्जीक्यूटेबल भी है, और ये चीज़ें जो है प्रैक्टिकल भी है। इस वजह से अगर आप रिवीजन करते हैं प्रॉपर वे में चीज़ों को, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को, सैंपल पेपर को बहुत ज़्यादा टेस्ट लगाते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो मॉक टेस्ट आपका मिरर की तरह काम करता है कि आपका क्या लेवल है, और उसको सॉल्व, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व मत करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को या सैंपल पेपर को या टेस्ट पेपर को आप जब सॉल्व करते हैं उसको सॉल्व कीजिए। इसके बाद जो आपका मार्क्स आ रहे हैं, जस्ट डू नॉट फोकस ऑन द मार्क्स, बट ये जरूर फोकस करिए कि कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, और वो गलत अगर हुए हैं क्वेश्चंस तो किस वजह से गलत हुए हैं। उसके रिमार्क्स को आप डायरी में लिखिए कि वो गलत होने का वजह क्या था, क्या आपको उस क्वेश्चंस के बारे में नॉलेज नहीं थी, क्या आपको उस टॉपिक को फिर से पढ़ना होगा, या फिर वो क्वेश्चंस को गलत होने का वजह था लैक ऑफ रिवीजन। आपने पढ़ा तो था, लेकिन एग्जाम जब टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे थे तो उस वक्त क्वेश्चंस के ऑप्शंस को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। अपने वीकनेसेस को नोट करिए एक डायरी में, एक प्लान पेपर पे, और उसके ऊपर वर्क करिए।
खुद को जिस दिन आप आइडेंटिफाई करके अपने आप को खुद पर वर्क करना शुरू कर देंगे, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करने का जो चांसेस रहेगा वो बढ़ जाएगा, रास्ता आसान हो जाएगी। देखिए, ये बात एकदम बिल्कुल सच है कि वैकेंसीज जितना नहीं रहता है उससे कई गुना ज्यादा बच्चा फॉर्म भर देता है। तो सिलेक्शंस किसका होगा? जो कुछ अलग हटके करेगा, जो कुछ डेडिकेटेड होकर के प्रिपरेशंस करेगा, तभी सिलेक्शंस होगी। सिर्फ सिलेबस पढ़ लेने से, सिर्फ आपको बेसिकली टेस्ट लगा लेने से सिर्फ एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं होती है। जब तक आप खुद को एनालिसिस नहीं करेंगे, जब तक आप अपने वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करके उस पर वर्क नहीं करेंगे, तब तक आपको सिलेक्शंस जो है आसानी से नहीं मिलने वाली है। तो ये चीज़ों को अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके ऊपर वर्क करते हैं, तो डेफिनेटली आप सिलेक्शंस लेंगे, जैसे और भी स्टूडेंट ने पिछले साल हमारे साथ जुड़ करके सिलेक्शंस लिया है। मैं एज ए टीचर आप सभी के लिए एक मार्गदर्शक हूं। चलना आपको है, मेहनत आपको करनी है, सारी चीजों में चलना आपको होगा। मैं आपसे ये वायदा जरूर कर सकता हूं कि टॉप क्वालिटी का कंटेंट दूंगा, टॉप क्वालिटी का एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस से रिलेटेड जो भी चीजें होगी वो पढ़ाऊंगा। आपके लिए जितना बेहतर बेस्ट मैं कर सकता हूं आपके एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस को बेस्ट बनाने के लिए, वो मैं करने के लिए तैयार हूं और मैं कर रहा हूं और करूंगा भी। ठीक है, मुझे बस आप सभी से रिजल्ट चाहिए, और जो भी जितने भी बच्चे चाहते हैं कि फाइनल रूप से मुझे सिलेक्शन लेनी है, तो आप आज से लग जाइए और स्ट्रेटेजी बनाइए, प्रॉपर वे में रूटीन बनाइए। पर डे आपको 6 to 7 आवर्स या 8 आवर्स आपको पढ़ना है और बेहतर ढंग से पढ़ना है, क्योंकि अभी अब आपके पास समय नहीं है कि आप कहेंगे सर क्या मैं 4 आवर्स का स्ट्रेटेजी बना लूं पढ़ने के लिए। नहीं है आपके पास उतना समय, 1 मंथ का समय है आपके पास। तो इसमें आपको पूरा फुल डेडिकेशन के साथ रिवीजन करनी है। इतना डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, पढ़ाई करिए कि लगे कि आपने पढ़ाई किया था, और एग्जामिनेशंस जिस दिन आप देने जाएं तो उस दिन ऐसा नहीं लगे कि आप पढ़े नहीं हैं, आप मेहनत नहीं किए हैं, और बेसिकली लगे कि जब एग्जाम में क्वेश्चंस आप सॉल्व करके बाहर निकले एग्जामिनेशंस दे करके, तो आपको पूरा क्लियर कट समझ में आए कि आपने 100 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। ठीक है, और एक स्ट्रेटेजी में बोलना चाहूंगा आप सभी को कि यहां पर केमिकल इंजीनियरिंग से 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं, एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए, टेक्निकल क्वेश्चंस को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करिएगा, कि अपने ईगो पे नहीं लेना है टेक्निकल क्वेश्चन को कभी भी, कि ये क्वेश्चन हमसे कैसे नहीं बनेगा, उलझना नहीं है क्वेश्चन से। ठीक है, जो इजी है पहले उसे बना लेनी है, क्योंकि टेक्निकल में अगर आप जो है 60 से 65% भी सॉल्व करके क्वेश्चन आते हैं सही सही, तो आपका सिलेक्शंस के चांसेस बन जाएंगे। और नॉन टेक्निकल जो है ये है आपके लिए हलवा, यानी कि क्वेश्चंस का जो लेवल रहता है बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं इसमें, बेसिक टू मॉडरेट लेवल का। तो 50 क्वेश्चंस में से प्लस 45 क्वेश्चंस के तो आपका सही होना ही चाहिए। ठीक है, प्लस 45 का मैं बात कर रहा हूं, वो 47 हो सकता है, 48 हो सकता है, इतना क्वेश्चन सही किया जा सकता है अगर आप सही ढंग से प्रैक्टिस करेंगे। तो थोड़ा सा मैं आप सभी के सहूलियत के लिए बता देता हूं कि इस बार भी आपका जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट कर रहा है कौन? IBPS। ठीक है, आप सभी को पता है IBPS जो है बैंकिंग एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता है। तो इसमें जो क्वेश्चंस रहेगा नॉन टेक्निकल का, वो बैंक के क्लरिकल लेवल का बेसिकली क्वेश्चंस रहता है, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का। तो इसीलिए बहुत इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जो लेक्चर्स आपको नॉन टेक्निकल सेक्शंस के भी प्रोवाइड किए गए हैं, सभी सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, आप सभी लेक्चर्स को देखिए। इसके बाद प्रैक्टिस जो सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चन दी गई है उसको प्रॉपर वे में सॉल्व कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद एग्जाम ज्यों ज्यों नजदीक आएगा त्यों त्यों आप जो है ना टाइम लिमिट के साथ उसको सॉल्व करने का प्रैक्टिस करिएगा, तो ये सेक्शंस भी आपका बेहतर ढंग से प्रिपेयर हो जाएगी और ये वाला सेक्शंस भी आपका प्रिपेयर हो जाएगी। तो आपको एटलीस्ट 50 में जो है ना 35 प्लस मार्क्स तो सही करने का पूरा कोशिश करना है, सही हो। और बाद में कि ऐसा तो नहीं ना होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन ईजी आ जाएगा तो आप 35 ही बना करके बैठ जाएंगे। वहां पर इजी क्वेश्चन रहेगा, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टोटली इट्स डिपेंड्स ऑन कि क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है, क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चंस लेंथी आता है तो 35-30 तक भी अगर आप सही कर देते हैं तो बात आपका बन जाएगा। और अगर क्वेश्चंस जो है
ईजी आते हैं तब तो जितना क्वेश्चन सही होगा, आपसे लगेगा कि बन सकता है, तो आपको बनाना है, डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करना है, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एक जनरेशन है, हर कोई जो है चाहता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, और ये चीज़ें, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। सिर्फ तुक्का पे बिलीव नहीं करना है, आप जिस क्वेश्चन के बारे में जानिएगा उसको सॉल्व करिएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है -0.25 का, इसी का भी ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने आज के इस वीडियो में ये चीज़ों को बेहतर ढंग से समझा कि आपको किस तरह से बेहतर ढंग से प्रिपरेशन करनी चाहिए, और कौन कौन से टॉपिक को आपको ज़्यादा वेटेज देनी चाहिए। तो जितने भी टॉपिक को हमने बताया है कि दीज ऑल आर द टॉपिक्स आर टू मच इंपॉर्टेंट, वो सभी टॉपिक्स को ज़्यादा ध्यान देना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस हमने कर लिया है, करा ही दिया है आप सभी को। अब आपको बेसिकली क्लासेस देखनी है, सिलेबस को कवर करनी है, और प्रैक्टिस करनी है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के सेशन में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले सेशंस में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग किसी एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे, साथ ही साथ उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में अगर पूछे गए होंगे एमसीक्यू, तो उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।